राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। जैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं 10th के, वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम अपना स्टडी जो है वो अप्रैल मंथ से मई मंथ से स्टार्टिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर से शुरू करें। तो आज हम उसी कुछ पॉइंट से बात करने वाले हैं। रेगुलर हम छोटी छोटी ऐसे क्या चीज़ें करें जिसके वजह से हमारा स्टडी जो है स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे फ्लो में चले, प्लस उसके साथ साथ हमारे जो लर्निंग्स है, हमारी जो समझने की शक्ति है, वो भी हमारे साथ साथ चले। जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम हम जो भी लर्न करते हैं या जो भी याद करते हैं हमें कुछ वो याद ही नहीं रहता है, कुछ दिनों बाद हम वो सारा कुछ भूल जाते हैं। बट प्रॉब्लमेटिक क्या होता है कि हमें मगअप नहीं करना है, हमें सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। हमें क्या करना है, हमें थरोली कोई जो टॉपिक है उस टॉपिक को हमें पूरी तरह समझना है कि वो टॉपिक के अंदर क्या आपको समझाया गया है, वो टॉपिक में एक्चुअली क्या एसेंस बताया गया है, वो आपको समझना है। अगर आप उसे समझ जाएंगे तो आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक यू शुड गेट द टॉपिक थरोली, आपको उसको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। अगर वो आपके माइंड में आ गया तो आपको उससे वापस से मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एड ऑन टू दैट, अगर आप कोई भी चीज़ को याद करना चाह रहे हैं, जस्ट स्टे टू द बेसिक, दैट मीन्स टेक्स्ट बुक। आजकल ऐसा हाल हो गया है कि कोई बच्चा टेक्स्ट बुक रीड करने के बिल्कुल भी अगेंस्ट जाता है। सबको ऑनलाइन कुछ ना कुछ चाहिए, या डायरेक्ट हम बुक उठाते हैं, 21 सेट उठाते हैं, गाइड उठाते हैं, या जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आप वो उठाते हैं, एंड यू स्टार्ट लर्निंग दैट बिना चैप्टर को रीड किए। आपको कम से कम जब भी कोई चैप्टर आप लर्न करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, जब आप टेक्स्ट बुक रीड करते हैं 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, वो चैप्टर को जब आप समझने की कोशिश करते हैं, उसमें आए पर्टिकुलर वर्ड्स आप जानने की कोशिश करते हैं, तो आपके ब्रेन में वो साइक्लोन होते जाता है कि हाँ भाई ये पॉइंट था, उसमें ये टॉपिक था, ये चैप्टर के बारे में बताया गया है, सारा कुछ। दैट मीन्स एक चैप्टर को अगर आप 3 टाइम्स रीड करते हैं तो वो चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें, दैट मीन्स 50% आपके ब्रेन में होल्ड होता है। हाँ, वो होल्ड होने के बाद देन यू गो फॉर द क्वेश्चन आंसर्स, या जो कुछ भी आप समझ रहे हैं, लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। अब चलते हैं मैथ्स की तरफ। ठीक है, लर्निंग पार्ट हो गया, हम इजीली कर पाएंगे, सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती है, सब कर पाएंगे। बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिसिंग मैथ्स? तो मैथ्स के लिए सबसे इजी फॉर्मूला यही बताऊंगी, डेली प्रैक्टिस। दैट मीन्स हम कहते हैं ना, एक साल में अगर आपको कुछ नया करना है तो डेली आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो इजी फ्लो में जाता है। लास्ट के एंडिंग के डेज में आपको बर्डन बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आधा साल तक ज़्यादा कुछ सीरियसली लेते ही नहीं है, बट मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे होते हैं जो डे 1 से वो उतने एफर्ट्स डालते हैं ताकि लास्ट ऑफ द डे तक, यानी एग्ज़ाम के डे तक उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो गई हो, उनके पेपर प्रैक्टिस प्रॉपर हो गए हो, उनके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हों, इंक्लूडिंग द मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हाटएवर सब्जेक्ट्स आर देयर, इंक्लूडिंग द लैंग्वेज का बैरियर ये आता है कि हम ग्रामर को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रामर में लैक करते हैं, एंड वो लैकिंग की वजह से ही उनके जो मार्क्स होते हैं, उनका जो कटिंग्स है, वो सारा कुछ हो जाता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको बेसिक टेंसेस समझ में नहीं आता है कि कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे जिसमें बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, हम क्या करें? यही क्वेश्चन सबका होता है कि कोई हमें गाइड करे कि हम एक्चुअली क्या करें। तो जो मैंने किया है, जो मुझे बेटर लगता है, ये बेसिक है एक्चुअली। इट्स नॉट लाइक हाँ कि आप इसको इंस्टेंट फटाफट करके आप आगे बढ़ सकते। नो, आई ऑलवेज रिकमेंड द फर्स्ट टू स्टार्ट विद द बेसिक। तो कुछ पॉइंट्स मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ, जिससे मेरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स हुआ है, जिससे मुझे बेनिफिट हुआ था। तो आज मैं कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स आपको दे रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे मोटे पॉइंट्स भले बोल सकते हैं, बट डेली थोड़ा अगर आप कुछ अच्छा खा रहे हैं तो वो आपको एंटायर लाइफ हेल्थी करता है। उसी तरीके से अगर आप थोड़ा कुछ अच्छा कर रहे हैं, दैट मीन्स थोड़ी प्रैक्टिस डे 1 से कर रहे हैं, तो लास्ट तक आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाती है एंड आपके ऊपर बोर्ड्स का बिल्कुल प्रेशर नहीं होता है। ये मैं सच कह रही हूँ, 101% ये पूरा टेस्टेड है। लेट्स सी,
क्या फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है, देखते हैं। पहला, वर्क डेली एज इफ टुमारो इज बोर्ड एग्जाम। जैसे मैंने पहले बताया था, डे 1 से इस तरह तैयारी करो कि जैसे कल ही आपका बोर्ड का एग्जाम है। अगर आप ये सोच के तैयारी करेंगे ना तो आपके ऊपर इफेक्ट अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि आज हमारे पास एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए ये टाइम है, लेकिन क्या बाद में वो टाइम होगा, क्या वो अवेलेबिलिटी होगी, क्या उतना लर्न करने के लिए हमारे पास टाइम होगा, क्या मैथ्स प्रैक्टिस करने के लिए टाइम होगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो पढ़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो बीमार हो जाते हैं एंड एट लास्ट एग्ज़ाम के टाइम तक उनका कुछ नहीं हो सकता। दैट मीन्स वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही कुछ करा होगा तो और फिर आपको बात की टेंशन नहीं होगी। इसलिए पहला पॉइंट, हमेशा डे 1 से स्टार्ट करो कि ऐसे कि कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। दैट मीन्स प्रिपरेशन प्रॉपर होगी। सेकेंड पॉइंट, डेली मैथ्स प्रैक्टिस। हमेशा याद रखो, मैथ्स अगर आपको अच्छा करना है तो डेली उससे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे मैथ्स 1 ले लो, चाहे मैथ्स 2 ले लो। मैथ्स 1 अलजेब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि अलजेब्रा जितना आप उसे सॉल्व करेंगे उतना वो आपके माइंड में जाता है। दैट मीन्स इफ़ यू स्टार्ट टू सॉल्व द अलजेब्रा विद द प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर कि कैसा फॉर्मूला जा रहा है, कैसे आपको करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, वो सारा कुछ बेसिक्स। अगेन आई एम सेइंग, हम सब मोस्टली बेसिक को इग्नोर करते हैं। आजकल इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट ये, इंस्टेंट नूडल के चक्कर में हमने बेसिक भूल गया है। तो हमें ऐसा लगता है कि बेसिक्स को ज़्यादा फोकस करोगे तो स्टडी बेटर होगी। पहले बेसिक क्लियर करो, देन गो फॉर द एडवांस वर्जन लाइक दैट। तो डेली मैथ्स प्रैक्टिस। मैथ्स 2 में आपको क्या करना है, आपके जितने थियोरम्स हैं सारे थियोरम्स को आपको समझना विद अ कंसेप्ट। उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ रहना होगा, ऐड ऑन करके रहना होगा, जुड़े रहना होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे आगे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ जो आपको स्टडी में वाकई बहुत हेल्प करेगा, इंक्लूडिंग मैथ्स 2 ऑल्सो, मैथ्स 1 ऑल्सो, साइंस बाकी सारे सब्जेक्ट्स। बट फोकस मेरा ये रहेगा कि मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1 एंड साइंस 2, इन चारों सब्जेक्ट का जो है वो डिटेल में आपको समझाऊं ताकि आप इजीली उसे समझ सकें, अच्छे से सॉल्व कर सकें एंड उसकी प्रिपरेशन कर सकें। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्या दिया है थर्ड पॉइंट, लर्न 1 सब्जेक्ट डेली। मेरा हमेशा से यही कहना है, एक दिन जो होता है आपका, पूरा डे जो होता है, फुल डे जो होता है, उस डे को आप डिवाइड करिए। डिवाइड करके आपको दिन में एक सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे ना हो के कुछ क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। लर्न दैट मीन्स स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला, पहले क्लियर करो चैप्टर में क्या दिया है। चैप्टर अगर आपको क्लियर होगा, उसके मीनिंग्स, उसके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आप क्वेश्चन आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में फॉर्मेशन कर सकते हैं विद अ गुड इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश नहीं चाहिए। बेसिक इंग्लिश दैट मीन्स टू, द, फॉर, द, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही लिखते हैं। ऐसी टूटी फूटी अगर आप इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो आपको लिटरली मार्क्स नहीं मिलते हैं। मार्क्स आपको प्रॉपर इंग्लिश या प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन में ही मिलते हैं। तो इसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या आप अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं तो खुद से सेंटेंस बना के पहले लिख के प्रैक्टिस करिए कि मेरे सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हैं। एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, पर देखो ज़रूर। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी होगा। अगर खुद से प्रैक्टिस करने नहीं हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे सारे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आप ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से निपट सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट, इम्प्रूव द राइटिंग स्किल। आखिर में पेपर हमें लिखना है। 3 घंटे के पेपर को आपको पूरी तरह सॉल्व करना है, लिखना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? लैंग्वेजेस, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, ये सारा कुछ जितना भी लैंग्वेजेस है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है क्योंकि हम लिखते ही नहीं है, हमारी स्पीड ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि मैम हमें आता सब कुछ होता है लेकिन कभी ये छूट जा रहा है, कभी वो छूट जा रहा है, राइटिंग स्पीड प्रॉपर नहीं है, कभी हम लेटर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन बताऊं क्या है? जो भी आप लैंग्वेजेस के पेपर लिखते हैं, स्टार्ट विद द सेक्शन ऑफ द राइटिंग स्किल फर्स्ट। सबसे पहले आपको राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करना है। कोई भी टीचर या कोई भी सर आपको बोल रहे हैं कि ठीक है आप राइटिंग स्किल ना लिख के आप रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करें, ठीक है, आई एग्री विद दैट। बट
जैसे मुझे लगता है ऑलवेज अटेम्प्ट ऑल द राइटिंग स्किल। जब भी आपको फ्रेश पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर, आपका दिमाग क्लियर होता है एंड आप उसमें सोचने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं। जब भी आपका फ्रेश माइंड रहता है तो राइटिंग स्किल में आपको सोचना पड़ता था, आप फटाफट सोच सकते हैं एंड उसे फटाफट लिख सकते हैं। एंड देन रेस्ट ऑफ, जैसे राइटिंग स्किल कंप्लीट हुआ, गो फॉर द ग्रामर। वो ग्रामर कंप्लीट होने के बाद आपका 1.5 आवर से ज़्यादा कंप्लीट हो गया रहेगा। देन गो फॉर द पैसेजेस एंड ऑल विद एप्रिसिएशन एंड ऑल। लास्ट में वो होना चाहिए। ये एक सीक्वेंस है जिसके थ्रू आप लैंग्वेजेस के पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी ब्रीफिंग थी। आगे भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब चलते हैं क्या और इम्पोर्टेंट मैंने लिखा हुआ है। मॉर्निंग फ्लो, जो बहुत सारे 90% से ज़्यादा बच्चे इसे नहीं करते, 10% करते होंगे जिनको मैं जानती हूँ, या जो भी बच्चे करते होंगे। आई एग्री, दोज हु आर वेरी सीरियस अबाउट द स्टडीज डे 1 से, तो पहला काम वो यही करते होंगे, वेकअप 5 AM और 5:30 AM। दैट मीन्स भोर में उठते होंगे, मॉर्निंग में उठते होंगे और उठकर फ्रेश होकर वो सबसे पहले लर्निंग करने का काम करते होंगे, या वॉट एवर सब्जेक्ट जिससे वो कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं कि मैं लर्निंग करने का सब्जेक्ट कह रही हूँ, दैट मीन्स हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, वॉट एवर जो लर्न है करना है आप वो करें। नहीं, अगर आपको मॉर्निंग में उठ के आप मैथ्स सॉल्व करने में कंफर्टेबल है देन वेल एंड गुड। बट 90% मेरा लोगों को प्रिस्क्राइब करने का एक ही काम होता है, मैं उन लोगों को यही गाइड करती हूँ कि नाइट में आप मैथ्स सॉल्व करिए एंड मॉर्निंग भोर का टाइम जो होता है वो कंसेप्ट क्लियर करिए, टेक्स्ट बुक रीड करिए, चैप्टर को गो थ्रू करिए एंड देन गो फॉर द क्वेश्चन आंसर्स एंड वॉट एवर द थिंग्स आर गिवन फॉर दैट। तो मॉर्निंग आपको जल्दी उठना है। जितना जल्दी उठोगे आपकी दिन की शुरुआत उतनी अच्छी होगी। आप अपने स्टडीज़ को प्रायोरिटी देंगे। जितना अच्छा आप मॉर्निंग में उठकर अपने आप को स्टडी प्रायोरिटी देंगे ना, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आप में। सबसे ज़्यादा खेल मालूम में किस चीज़ का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप अपने आप को लेके कितना अच्छा महसूस करते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग पॉजिटिव, आप खुद से खुद को पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि येस आई एम डूइंग द गुड थिंग, आई एम स्टार्टिंग द स्टडी, आई एम स्टार्टिंग माई ओन जर्नी फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट टू द एग्ज़ाम। अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं और डेली पॉजिटिव रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव रहने के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है। एंड उससे ऐड ऑन करना चाहूँगी, पढ़ाई के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। आपका कॉन्फिडेंस रहता है तो आप दिन में अच्छा बिहेव करते हो, अच्छा फील करते हो, सब कुछ अच्छा रहता है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है नाउ, राइटिंग स्किल्स होना चाहिए। डेली लेटर राइटिंग with the expansion of ideas, verbal to non-verbal या non-verbal to verbal, summary, report writing, etc. जितने भी राइटिंग स्किल्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट, दैट मीन्स डेली आपको कोई एक सब्जेक्ट जो भी लैंग्वेजेस होते हैं उनको आपको सॉल्व करना है। दैट मीन्स उसे आपको करना है। डेली आपको एक लेटर राइटिंग लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, एडवर्टाइजमेंट का जो कुछ दिया है आपको वो लिखना है, आप समरी लिखिए, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करिए। आपकी राइटिंग क्लीन होनी चाहिए, आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, देन यू कैन अटेम्प्ट द होल पेपर विद इन द 3 hours। इसके लिए आपको डे 1 से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नाउ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बट मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हाँ भाई सब कुछ हो गया है, बस एक कदम और आगे बढ़ना है। तो वो एक कदम और क्या होता है देखते हैं। हमें क्या करना है, एप्रिसिएशन। हमारे एप्रिसिएशन कैसे होंगे, मगअप करके कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसकी पोएम की जो मॉरल आइडिया है आपको वो क्लियर होने चाहिए, उसके राइमिंग स्कीम्स कैसे हैं वो क्लियर होना चाहिए, प्लस उसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन से दिए हैं आपको वो देखना है। मोस्ट ऑफ रिपीटेशन, अलिट्रेशन होता है, मेटाफर होता है, कभी इन्वर्जन होता है, कभी एंटिथेसिस होता है। ये मोस्ट ऑफ कॉमन जो होते हैं ये मैंने आपको बताया है, आपको वो देखना है, वो पोएम के मॉरल ऑफ आइडिया को समझना है। जिसने वो पोएम लिखा है वो क्या थॉट करके पोएम लिखता होगा, आपको वो समझना है। ठीक है, पहले हम देखेंगे एप्रिसिएशन, देन विल गो फॉर द रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट एंड उनका राइटिंग या एक्सेट्रा जो भी वर्क होता है। अब ये सारा कुछ तो मैंने बोल दिया, लेकिन ये सारा कुछ बोलना जितना आसान है उतना ही मुझे ऐसा लगता है कि उसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टफ होता है। बट थोड़ा ही टफ होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है।
तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हमें ये करना होगा कि डेली ये सारा कुछ जितना मैंने आपको बताया है फर्स्ट से लेके लास्ट पॉइंट तक आपको ये डेली करना है। अगर आप डेली ये प्रैक्टिसेस करते हैं दैट मीन्स डे 1 से अगर आप थोड़ा 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 करके सारा कुछ करते हैं, एट लास्ट आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। कब तक होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा सिलेबस कब तक ख़त्म होगा, सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है। तो सिलेबस अगर आपको ख़त्म करना है नवंबर एंड, मैक्सिमम डेडलाइन नवंबर एंड, मोस्ट ऑफ अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है। बट अगर आप बहुत ही डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं, विद द प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, वो चाहे मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे हिस्ट्री, वट एवर सब्जेक्ट्स यू आर हैविंग, तो वो सारा कुछ करते करते अगर आप नवंबर तक एक्सटेंड करके प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपके पास दिसंबर एंड जनवरी विद द प्रॉपर रिविजन के लिए आपको टाइम मिलता है। आप वो 2 मंथ्स कैसे करेंगे वो भी हम आगे वीडियोस के थ्रू आपको गाइड करेंगे कि कैसा करना होगा। नाउ इसके साथ साथ एक लास्ट में आपको कंक्लूजन दिखा देती हूँ या कंक्लूजन बता देती हूँ करना क्या है। कोई भी काम करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, दैट मीन्स डेली वर्क होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलता है। तो उसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, देखते हैं क्या है। देखिए एक ही फॉर्मूला, ज़रूरी नहीं है एक ही हो, बट ये जो मैंने आज आपको बताया है ना, इससे रिलेटेड वो चीज़ मुझे ऐसी लगती है, तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ। क्या लिखते हैं हम, आपकी कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए, दैट मीन्स आप कंटिन्यूटी उस चीज़ को करें। कंटिन्यू के साथ साथ आपकी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट मीन्स आप डेली कुछ कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उसे डिसिप्लिन में कर रहे हैं। डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घर वाले बोलते हैं ना, तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तो जस्ट गेट इन द डिसिप्लिन। जितना ज़्यादा आप खुद को डिसिप्लिन रखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड्स का आपका ईयर स्टार्ट हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट ईयर है, तो उस पर फोकस ज़्यादा करना हमें ज़रूरी है। लेट्स सी, डिसिप्लिन के बाद हमें क्या करना चाहिए। थर्ड आता है प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी आपको कर रखना है, आपको डिसिप्लिन रहना है कि डेली आप बिना चीट किए अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आज कर दिया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन नहीं किया, बट आपको करना है। प्लस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी है, आप डेली सब कुछ कर रहे हैं विद द प्रॉपर डिसिप्लिन, उसके साथ साथ आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये होने के बाद आपको मिलती है सक्सेस। कैसे सक्सेस? हम किस लिए कर रहे हैं स्टडी? अच्छे परसेंटेज लाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा अच्छी सक्सेस। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, उसके लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना अच्छा आपका डिसिप्लिन रहेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी सक्सेस रेट उतनी ज़्यादा होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप लोग को बस यही बताना चाहती हूँ कि डेली वर्क करिए। डेली वर्क ही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक स्टोरी छोटी सी मैं बोल देती हूँ। एक इंसान डेली थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करता था, डेली बिना कुछ सोचे समझे वो अपना वर्क करता था। लेकिन उसका एक फ्रेंड था, वो कहता था तुम इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है। वो अपना नॉर्मल वर्क करके आके सो जाता था। बट ये जो सेकंड पर्सन था, जो डेली कुछ ना कुछ करता था, तो ऐसा हुआ कि 1 ईयर के अंदर जो उसने छोटे छोटे एक्स्ट्रा वर्क किए थे, उससे उसको एक्स्ट्रा पेमेंट्स आने लगे, या उसकी जो छोटे छोटे हार्ड वर्क थे उससे उसको फ्रूट्स मिलने लगे। बट ये जो सेकंड पर्सन था, वो तो वैसे का वैसे ही था, उसको तो ऐसा कुछ मिला नहीं। बट उसने देखा कि छोटे टाइम को इन्वेस्ट करके या डेली थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर करके एक अच्छा सक्सेस मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी बच्चों को इस चीज़ को फोकस करना चाहिए, स्टडी पे फोकस करना चाहिए। और स्टडी में क्या, डेली वर्क करिए। दैट मीन्स डेली आपको पढ़ना है, डेली आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है। दैट्स द मेन थिंग। मैंडेटरी समझ लीजिए टेक्स्ट बुक आपको रीड करना। क्यों? जब तक अगर आप बेसिक में नहीं जाएंगे, तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, बेसिक्स पे जाना है, एंड देन जैसे मैंने कहा मैथ्स प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एंड लैंग्वेजेस की बात करें तो आपका राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है, आपकी राइटिंग स्पीड ज़रूरी है।
एंड उसके साथ साथ हम ग्रामर पे भी आते हैं, जो मैं इसमें ये जो सेक्शन था इसमें मैंने ग्रामर नहीं लिखा, क्योंकि डेली ग्रामर में अगर आप जा रहे हैं तो वो एक बड़ा वास्ट टॉपिक होता है। पहले डेली आप इतना क्लियर करिए, इतना आपका फोकस होना चाहिए। तो ग्रामर के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी कि आपको ग्रामर कैसे करना है, दिन में आप कौन से सेक्शन में ग्रामर करिए। प्लस मैं आपको एक सीक्वेंस वाइज शेड्यूल बना दूंगी, टाइम टेबल जैसा बना दूंगी कि आप डेली कौन से टाइम पे क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए। राधे राधे।